व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। दूसरा, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। तीसरा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी स्थापना से है? ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? ए सामाजिक सुधार, बी शैक्षिक प्रशासन में सुधार, सी पुलिस प्रशासन में सुधार, डी संवैधानिक सुधार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी गुजरात में मंदिर प्रवेश पर एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, डी पंजाब में एक किसान आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? ए केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, बी 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रावंगों में विभाजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रिड, तीसरा थॉमस मुनरो। कूट है ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। दूसरा, गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तीसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। ए, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। बी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। डी, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख पर्णीय पदार्थ क्या थे? ए, अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। बी, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। सी, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। या डी, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।